नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ जो है आपके तीनों जिले के जो बिजली विभाग के जीएम हैं परितोष कुमार जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं बिजली को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग तरह की बातें चल रही है, खासकर कोयले को लेकर। और आजकल आपने फेसबुक और सोशल मीडिया पर ये भी मीम भी देखा होगा कि बिजली कटती है तो लगता है कि कोयले कहीं देश में ख़त्म तो नहीं हो गए, ये कटौती कितने देर के लिए थी। ये आम आदमी इस तरह की बातें चल रही है, कहीं ना कहीं लोगों का डर है। हालांकि बिजली की कटौती बढ़ी है, लेकिन अभी क्या कंडीशन है और ये कब तक चलेगा, खासकर हम कुल्हान की बात करें तो उस पर बात विचार हम करेंगे। सर, बात करने के लिए सबसे पहले स्वागत है आपका। और अभी सर कितनी आपूर्ति और कितनी कमी हो रही है अगर हम कुल्हान की बात करें तो? नहीं, देखिए, कमी तो पहले थी, कुछ बिजली की कमी, मतलब पूरे कोल्हान क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो मैं मतलब 150 मेगावाट के लगभग कमी थी यहाँ पावर सप्लाई में। टोटल हमको 400 मेगावाट चाहिए था, टोटल 300 मेगावाट सप्लाई हो रही थी, 100 मेगावाट की कमी थी। तो जिसको रोटेशन बेसिस पर हम लोग चला रहे थे। जो मैसेज आता था CLD से मैसेज आता था जहाँ से लोड एलोकेशन, पावर का लोड का एलोकेशन किया जाता है। तो अब तो काफ़ी सुधार हुआ है। अब मतलब है कि दशहरे में बिजली आपूर्ति भी करना, मतलब तो सभी जगहों पर करना बहुत ज़रूरी था इसके कारण। तो अब बहुत सुधार हुआ है अभी भी, मगर 20 से 30 मेगावाट की कमी है ना। क्या ब्लैकआउट वाली स्थिति है कि मतलब जिस तरह की बात हो रही है कि कोयले खत्म हो जाएगी तो ब्लैकआउट हो जाएगा, क्या ऐसी स्थिति है? ऐसा कोई बात नहीं है ना। ब्लैकआउट की स्थिति नहीं है। हर एक पावर प्लांट चल रहा है, हर एक जगह कोयले की आपूर्ति हो रही है, हर एक जगह चल रहा है, जनरेशन चल रहा है। मतलब है ना, केवल जनरेशन कहीं कहीं कुछ कम हुआ था जिसके कारण स्कार्सिटी हुआ था। यहाँ पूरे स्टेट में 400 मेगावाट का पीक आवर में, मतलब जो डिमांड और सप्लाई का था, मतलब डिमांड ज़्यादा था, जिसके कारण पूरे स्टेट में कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम हुआ था, मगर अब सारा नॉर्मल हो गया है। कोयले की आपूर्ति का झारखंड को तो कोयला कहीं राज्य है और पूरे देश में कोयले की आपूर्ति यहाँ से हो रही है, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। अब मतलब सभी लोगों को धैर्य रखना चाहिए। और तो हमारे यहाँ क्या स्थिति, हम सब जितने भी क्या जो पावर प्लांट है वो सभी कोयले पर ही आधारित हैं या कुछ पानी पर ही भी है सर, जहाँ से हमें मिलता है? हाँ, मतलब ऑलमोस्ट सारे प्लांट थर्मल पावर प्लांट हैं यहाँ पर। हाइडल तो केवल सिकिद्री का हाइडल प्लांट है, क्योंकि पानी के यहाँ तो प्रचुरता है नहीं। तो हाइडल तो मतलब जहाँ पर पानी का रहेगा तो वहाँ पर सारा थर्मल पावर प्लांट है। DBC का प्लांट है, NTPC का प्लांट है कोडरमा में, है ना। हम लोग का पतरातू का प्लांट है ना, तेनूघाट का प्लांट है। तो सारे थर्मल पावर प्लांट ही हैं। स्थिति कब तक सर नॉर्मल पहले की जैसे हो जाएगी? और दीपावली को लेकर, इसलिए खासकर दीपावली में आपको पता है कि लाइट का ही एकदम त्यौहार है, तो उस समय भी क्या कटौती का सामना करना पड़ेगा? उस सब से स्थिति नॉर्मल? नहीं, बिल्कुल दीपावली में बिल्कुल कटौती सामने 2-4 दिन के अंदर मतलब सारा स्थिति सामान्य हो जाएगी, है ना। अभी कहे ना कि पूरे कोल्हान में 25 से 30 मेगावाट ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कमी है, जिसके कारण मतलब कि लोड पीक आवर में लोड शेडिंग करना पड़ रहा है ना। टाउन एरिया में हम लोग 100% बिजली सप्लाई कर रहे हैं, तो रूरल में कहीं कहीं लोड शेडिंग करना पड़ रहा है, वो भी 2-4 दिन के अंदर सारा ठीक हो जाएगा। और दीपावली में अच्छी बिजली सभी लोगों को मिलेगी। अच्छा सर, स्मार्ट मीटर को लेकर बात हो रही थी, इसलिए कि एक समस्या डिपार्टमेंट के सामने हमेशा आ रहा है, जो मीटर रीडिंग को लेकर काफ़ी दिन तक बंद रहा, स्ट्राइक और ए को लेकर। तो स्मार्ट मीटर की क्या प्रोसेस है और कब तक लगता है कि आप लोग चालू कर लेंगे? ये स्मार्ट मीटर का है कि मतलब अर्बन एरियाज में लगाना है उसको, अर्बन एरियाज में पूरे झारखंड में, है ना। झारखंड में अर्बन एरियाज में DF2 कंज्यूमर, कमर्शियल कंज्यूमर, उसमें लगाना। और प्रीपेड का कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी। प्रीपेड मीटर लगाना है और केबल के साथ लगाना है। ये भी कोई नेकेट वायर नहीं रहना चाहिए LT का, नहीं, ओवरहेड रहेगा। जो LT लाइन हम लोग का नेकेट वायर जोड़ता है, जहाँ थेफ्ट की संभावना रहती थी, वो सबको केबल से हम लोग चेंज करेंगे और फिर स्मार्ट मीटर वहाँ पर लगाया जाएगा, ताकि थेफ्ट की संभावना मिनिमाइज हो जाए। और एक्चुअल मतलब प्रीपेड मीटर होने से भी है कि तो उपभोक्ताओं को मतलब पहले ही पैसा जमा, मोबाइल टाइप से पैसा जमा कर देना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। जैसा कि बात इस देश में हो रही थी कोयले की कमी को लेकर, जो है ब्लैकआउट की स्थिति आ सकती है। हालांकि ये बात दशहरा में शुरू हुई थी, लेकिन पूजा तो निकल गया, कटौती जरूर हुई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आने वाले 2-4 दिनों में जो स्थिति नॉर्मल हो जाएगी और दीपावली जो है आपको किसी तरीके के लाइट को कटौती को लेकर सोचना ही नहीं होगा, ऐसा उम्मीद हम सभी करते हैं। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।